बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 25 मार्च 2025 मंगल का दिन है, इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन। और आपको मालूम है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अदालत में इमरान खान साहब की मुलाकातें बहाल की गईं, लेकिन मीडिया टॉक्स पर पाबंदी लगाई गई। लेकिन अब जो अनहोनी हुई है और जो इंतहाई बड़ी ज़्यादती हुई है इमरान खान साहब के साथ, और वो भी ईद से कुछ दिन पहले, ये अनफॉर्चुनेट है। इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकातें, याद रखिएगा जो फैमिली की मुलाकातें होती हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और असल मसला भी इन्हीं के साथ है, क्योंकि अलीमा खान साहिबा एज़ इट इज़ इमरान खान साहब की बातें जो हैं वो बाहर आकर रखती हैं और उन्हें फ़िल्टर नहीं करती। और इसीलिए आज जो अलीमा खान साहिबा ने अडयाला जेल के बाहर मुलाकात ना होने पर गुफ्तगू की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें उन्हें बता दिया गया है कि इमरान खान साहब से अब ईद के बाद या 1-2 हफ़्ते बाद आपकी मुलाकात होगी तो होगी। यानी कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अदालत के अहकामात, जितनी तौहीन अदालत की दरखास्तें थी उन्होंने यकजा की और दरखास्तों पर फ़ैसला दिया, लेकिन आज उन्हीं के फ़ैसले को हवा में उड़ा दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही तशवीशनाक तरीन डेवलपमेंट्स हैं। इसके साथ ही साथ अडयाला जेल के बाहर थोड़ा-सा ड्रामा भी हुआ। इमरान खान साहब से पार्टी के कुछ रहनुमा मिले हैं, फैमिली को नहीं मिलने दिया गया। और वो जो रहनुमा मिले हैं, उस मामले के अंदर भी कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़राब हुई। बाबर अमान साहब किस तरह से गए, सलमान अकरम राजा साहब को इसके ऊपर बहुत गुस्सा आया। लेकिन इसके साथ इमरान खान साहब जो हैं उनके एक और जेल ट्रायल की एक मरतबा फिर अगली डेट पड़ गई है। और आपको मालूम है कि वो ट्रायल्स, 2 ट्रायल खान साहब के चल रहे थे और दोनों ट्रायल रोज़ाना की बुनियाद पे चल रहे थे। इससे भी एक चीज़ समझ आ जाती है कि इमरान खान साहब जो है उनका राब्ता बाहर की दुनिया से मुनक़ता करना और लिमिट करना इस वक्त इस निज़ाम का मकसद है। आप ये देखें कि तोशा खाना जेल ट्रायल की अडयाला जेल में जो कल मुकर्रर समाअत थी वो मनसूख कर दी गई है। अदालती अमले ने इमरान खान साहब के वकील खालिद यूसुफ चौधरी को आगाह कर दिया है। पहले ये जेल ट्रायल बर्क़ रफ्तारी से चलाए जा रहे थे, मगर अब लंबी लंबी तारीखें दी जा रही हैं और जेल के अंदर कोई ट्रायल नहीं हो रहा। जेल ट्रायल में वकला से भी इमरान खान साहब की मुलाकात होती है, मीडिया के लोगों से भी डायरेक्ट मुलाकात होती है। और निज़ाम इस वक्त ज़ाहिर बात है ईद के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लानिंग की हुई है, उस प्लानिंग की वजह से ये सिस्टम खौफज़दा भी है, डरा हुआ भी है, बौखलाया हुआ भी है। इमरान खान साहब जो हैं उनका एक ये केस है और दूसरा GHQ हमला केस। उसमें खुद प्रोसिक्यूशन जो है उसने दरख्वास्त दी थी कि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करें, जिसे अदालत ने मंजूर किया। रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होती थी, लेकिन वो भी अब आगे की डेटें पड़ रही हैं। फैमिली से मिलने नहीं दिया जा रहा। अलीमा खान साहिबा जो हैं उन्होंने आज जो मीडिया से गुफ्तगू की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि जस्टिस डोगर जिस लिए लाए गए हैं वो आज वाज़ेह हो गया है। आज जो इमरान खान साहब का केस है, जिसमें इमरान खान साहब के वकील का 2 मिनट इंतज़ार भी नहीं किया गया और केस को एंड पे फिक्स कर लेते हैं, जो सारे केसेस चल रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा हम ईद के बाद देखेंगे। अब अलीमा खान साहिबा ने कहा कि बैरिस्टर सलमान सफदर सिर्फ 2 मिनट लेट थे, लेकिन जस्टिस डोगर ने इंतज़ार नहीं किया और केस जो है वो 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया। फिर अलीमा खान साहिबा ने आज के हवाले से जो अडयाला जेल के अंदर मुलाकात होती है उसके हवाले से चीज़ें बताई कि हम 2.5 घंटे अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए इंतज़ार करते रहे, लेकिन हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई। एक तरफ केस मुलतवी कर रहे हैं और दूसरी तरफ फैमिली को मुलाकात भी नहीं करने दी जा रही। याद रखिएगा कि असल इशू जो है वो PTI के सोशल मीडिया से है और इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा से है, जो डायरेक्ट बात इमरान खान साहब की सेंसर किए बगैर, फ़िल्टर किए बगैर आगे रखती हैं। अब इस सब के अंदर अलीमा खान साहिबा ने कहा कि हमें कहा गया है कि ईद के रोज़ भी आपकी इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकेगी। अब अगले 2 हफ्ते हमारी इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं होगी। यानी एक मरतबा फिर इमरान खान साहब को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, फैमिली की मुलाकात नहीं होगी, एज़ इट इज़ बातें बाहर नहीं आएँगी। लीडरशिप जो है वो मसलहत का शिकार है। लीडरशिप जो है वो इमरान खान साहब की बातों को भी फ़िल्टर कर देते हैं और ये भी उनके ऊपर एलिगेशन है। इसलिए तो अलीमा खान साहिबा जो हैं वही PTI के सोशल मीडिया हेड जिब्रान इलियास जो हैं उन्हें इमरान खान साहब की स्टेटमेंट मनोअन बताती हैं कि उन्होंने ये बात की और वो अप्रूव करती हैं तो वो जारी होती है। यानी बयानिया जो है उसका वज़न और कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो अब 2 हफ्ते के लिए इमरान खान साहब जो हैं उनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस भी आगे हो गए, जेल ट्रायल वाला केस उसकी भी आगे डेट कर दी, वो भी मुलतवी हो गया, उसकी भी डेट डाल दी बर्क़ रफ्तार ट्रायल रोक के। और अब फैमिली जो है उससे भी मुलाकात जो है वो नहीं करवाई गई। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि अलीमा खान साहिबा ने कहा कि मैंने जस्टिस डोगर से ये सवाल करना है कि आपने मीडिया टॉक पर तो पाबंदी लगवा दी, लेकिन क्या आप मुलाकात जो है उस पर भी पाबंदी लगवाएंगे? क्या इमरान खान को आप आइसोलेशन में रखना चाहते हैं और क्या आप इस सब के अंदर सहूलतकारी कर रहे हैं? यूरोप का मौसम काफ़ी अनप्रडिक्टेबल है, तो माजरत इस ब्रेक के लिए। जो पार्क है उसमें बारिश शुरू हो गई, तो ख़बर का सिलसिला जहाँ पर टूटा है उसे वहीं से स्टार्ट करते हैं। अलीमा खान साहिबा जो हैं उन्होंने इस हवाले से बहुत वाज़ेह तौर पे ये बताया है और आज उन्होंने एक मरतबा फिर कहा
और ये बात कोर्ट की, क्योंकि उन्हें 2.5 घंटे के बावजूद मुलाकात नहीं करने दी गई। इससे पहले कम से कम इमरान खान साहब की फैमिली से मुलाकातें हो रही थी और जुमेरात को पॉलिटिशियंस वाली मुलाकात जो है वो नहीं हो रही थी। लेकिन अब ऐसी कोई गेम डाली गई है, मीडिया टॉक्स पर पाबंदी जी खान साहब से मिलकर, और उसके बाद अब फैमिली से नहीं मिलने दिया गया। ये असल में मुझे समझ नहीं लग रही कि इस वक्त गेम डाली क्या जा रही है। अब यहाँ पर अलीमा खान साहिबा ने कहा कि हर कोई कहता है कि ऊपर से ऑर्डर आया है तो हमें एक ही दफ़ा वाज़ेह बता दें कि ऊपर कौन बैठा हुआ है और हम ताकि उन्हीं के पास चले जाएं। हम फिर अदालतों के पास भी नहीं जाते, हम फिर अडयाला जेल के जो स्टाफ है उसके पास भी नहीं आते, जो ओहदेदारान हैं, जो अफसरान हैं, उनके पास भी नहीं आते। हमें आप बार बार ये खुद कहते हैं कि ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है, तो सानू दस दो फिर कितने होते जाइए। हम डायरेक्ट उनसे बात करते हैं जो इस वक्त करता धरता है पूरे के पूरे निज़ाम के आइन और कानून से हटकर, जो मुल्क को चलाने का फैसला कर चुके हैं। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि अलीमा खान साहिबा ने कहा कि आप जो भी हैं हमें बता दें कि आप इमरान खान से क्या चाहते हैं। जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, ये जो गायब हैं, ये जो पसे पर्दा डोरे हिला रहे हैं इस वक्त निज़ाम की, आप जो भी है ना हमें बता दें कि आप इमरान खान से क्या चाहते हैं। यकीन जाने कि इमरान खान को भी नहीं पता कि आप इमरान खान से चाहते क्या हैं, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम हिम। हमें बता दें कि आप रिहाई के बदले में क्या चाहते हैं, हम अपने भाई को बता देंगे कि जी इनका ये मुतालबा है। कम से कम फिर हमसे डायरेक्ट बात करें, इतनी आप में हिम्मत है। आप अडयाला जेल के स्टाफ को आगे कर देते हैं, आप जजेस को आगे कर देते हैं। और इस सब के अंदर अलीमा खान साहिबा ने कहा कि अगर आपने सारे रास्ते बंद कर दिए तो याद रखें कि मेरा भाई इमरान खान बहुत मजबूत है और वो सिर्फ अल्लाह से मदद मांगता है। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात पर भी तशवीश का इजहार किया और कहा कि इन तमाम तर चीज़ें जो हैं इनका हल बातचीत से निकलना चाहिए। फिर इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान, उन्होंने ये बड़ा वाज़ेह अंदाज में कहा कि जजेस जो ऑर्डर्स भी दे रहे हैं इमरान खान पर मजीद सख्ती के लिए दे रहे हैं, यानी कि सहूलतकारी की जा रही है। इमरान खान साहब कुछ मांग भी नहीं रहे। एक वो कहते हैं मेरे बच्चों से बात करवाई जाए, दूसरा वो कहते हैं मुझे किताबें दी जाएं, लेकिन वो भी नहीं दी जा रही। और अभी तक उनको जो फैसिलिटीज़, उनका हक है, जो उनका राइट है, वो भी नहीं दिया जा रहा। यानी खान साहब से फैमिली की मुलाकात नहीं हुई और ईद तक, अब ईद के बाद भी इमरान खान साहब से फैमिली की मुलाकात नहीं होगी। ईद के ऊपर जो एक बेसिक राइट है इमरान खान साहब का अपनी फैमिली से मिलना, वो राइट भी इमरान खान साहब से स्नैच किया जा रहा है, उनसे खींचा जा रहा है। और ये हमारे मुल्क के हालात हैं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 20 से ज़ायद तौहीन अदालत की दरखास्तों को यकजा करके ये दिन देखने के लिए, ये मुलाकात ना होने के लिए जस्टिस सरफराज डोगर साहब आपने ऑर्डर दिया, आपने मीडिया टॉक पर पाबंदी लगा दी, तो आप जरा जो अपना ऑर्डर है जरा उस पर तो अमल दरामद करवाएं। लेकिन नहीं जी, इन्होंने अपने ऑर्डर पर क्या अमल दरामद करवाना, ये तो आए किसी और काम के लिए। और आज जो इन्होंने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में सजा मुअत्तली की दरखास्त के ऊपर जितनी फुर्ती और जितनी तेजी दिखा के केस 2 हफ्ते आगे कर दिया है, वो भी हम सबके ऊपर वाज़ेह है, वो भी हमारे ऊपर क्लियर है, वो भी क्रिस्टल क्लियर है, उसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि एक और इशू जो बना है वो ये है कि एक तरफ तो आज फैमिली की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी, बाबर अमान और दीगर वकला ने इमरान खान साहब से मुलाकात की है। अलबत्ता मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात ना करवाने पर अब एक मरतबा फिर तौहीन अदालत की दरखास्त जमा करवाई जाएगी। अच्छा, आज एक और इंसिडेंट ये हुआ कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी से बाबर अमान को मुलाकात की इजाज़त मिलने पर अडयाला जेल के गेट नंबर 5 पर आज एक तनाज़ा भी खड़ा हुआ। और अडयाला जेल के हमले से मुकालमा करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि आप डिसिप्लिन कायम करें, बाबर अमान का नाम हमारी लिस्ट में शामिल नहीं। उन्होंने एतराज़ उठाया कि आप बाबर अमान को अंदर क्यों लाए, उनकी गाड़ी भी जेल गेट से अंदर मंगवा ली गई, हमने जो नाम दिए हैं उनको ही मुलाकात के लिए भेजा जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बुशरा बीबी की जानिब से सलमान सफ्दर और उस्मान गुल के नाम शामिल कर लें। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम मामला कल हाईकोर्ट में तय चुका है, आजम सवाती, हामिद खान अजीज़, उज़ैर भंडारी जो है उनके नाम शामिल हैं और हमने जो 6 नाम दिए उन्हीं को मुलाकात की इजाज़त दी जाए। लेकिन चले, ये एक नॉन इशू है कि बाबर अमान साहब क्यों खान साहब से मिले और क्यों नहीं मिले। अब असल चीज़ जो है वो यहाँ पर समझने वाली ये है कि इमरान खान साहब पर एक मरतबा फिर सख्तियाँ बढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि इमरान खान साहब सरेंडर नहीं कर रहे, इमरान खान साहब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, इमरान खान साहब झुकने से इनकार कर चुके हैं और किसी भी तरह से इस निज़ाम की सहूलतकारी जो है वो इमरान खान साहब नहीं कर रहे और ना ही वो करेंगे। ये चीज़ 100% कन्फर्म्ड है। और अब अडयाला जेल के अंदर जो मामला हुआ और जो अदालतों के अंदर चीज़ें चल रही हैं साइमल्टेनियसली, आज जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में जो हुआ, कल जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अदालत में जो हुआ, और मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। मैंने कल ये बात की थी और बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं जी, आप बिला वजह ये बात कर रहे हैं कि जी इतना अच्छा फैसला आ गया, सलमान अकरम राजा साहब ने अंडरटेकिंग दे दी, सब ठीक हो गया। भाई कहाँ ठीक हुआ, ये पड़ा है आपका ठीक हुआ। हमें असल मुद्दा ये है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि जी पार्टी की लीडरशिप क्या कह रही है, हम सिर्फ इस एक चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, उनको क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, उन पर सख्ती तो नहीं की जा रही, उनका मौक़िफ़ क्या है, वो क्या समझते हैं मामलात के ऊपर, और उनकी राय का बाहर आना ज़रूरी है। और ऑब्वियसली जब तक वो राय वकला से मिलेंगे तभी बाहर आ जाएगी, पॉलिटिशियन से मिलेंगे तभी बाहर आ जाएगी, मीडिया के लोगों से मिलेंगे तभी बाहर आ जाएगी। लेकिन जब फैमिली के थ्रू आएगी तो वो ऑथेंटिक होगी, उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो चैलेंज नहीं हो सकेगी। और जब ऑथेंटिसिटी जो है वो चैलेंज नहीं हो सकेगी तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्लियर होंगी और हम फिर उस हिसाब से इमरान खान साहब के बयानिए को समझ पाएंगे। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट और इस चीज़ के ऊपर इस निज़ाम को काम करना होगा। और निज़ाम जो है ऑल्दो वो अपने हिसाब से चल रहा है, उसे लग रहा है कि ऐसे खान को तोड़ लेंगे, पिछले 3 साल में तोड़ लिया जो आप तोड़ोगे ऐसे। इमरान खान नवाज शरीफ या जरदारी नहीं है, आपको इमरान खान को मैनेज करना ही नहीं आया। इमरान खान से जाकर बात करें,
माफ़ी मांगे, चीज़ों को ठीक करे, वो माफ़ कर देगा। लेकिन ऐसे नहीं होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाक जिंदाबाद।